हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी इस समय स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। तो आज तो मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। थोड़ी देर बारिश होती है और फिर उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद फिर धूप निकल आती है। तो इस तरह का मौसम हमारे यहाँ बना हुआ है। तो कभी गर्मी लगेगी, कभी थोड़ी देर बाद फिर खूब ठंडी होने लगती है। तो इसी तरह का मौसम बना है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हमारे अयोध्या में इतनी बारिश नहीं हो रही है। हमारे मेन भाई ज़िले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन और सब जगह सुनने में आया है कि बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति हो गई है। लेकिन अभी यहाँ तो मौसम वैसे ही है कि 5 मिनट बारिश होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उतनी ही स्पीड में, जितनी स्पीड में बारिश होती है उतनी ही स्पीड में धूप निकल आती है। तो ऐसे ही मौसम बना हुआ है और गर्मी सर्दी दोनों का माहौल हमारे यहाँ है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज हमने खाने में क्या बनाया है। हमारे साथ बने रहिए, कोई विशेष चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमने खाने में आज क्या बनाया है। खाने में ये देखिए, हमने ये मीठा करेला बनाया है। आप लोगों को हमने इसकी रेसिपी भी दिखाई थी। तो हमारे यहाँ मीठा करेला सब खाते हैं। और ये दाल बनाया है और ये काबुली चना हमने भिगो के रखा हुआ है। तो ये शाम को हमें बनाना है छोला भटूरा। काफ़ी दिन से बना नहीं था तो फिर सोचा कि आज मौसम भी थोड़ा ठीक था तो सोचा कि छोला भटूरा बना लेते हैं। और ये दाल फ्राई करने के लिए लहसुन छील रहे हैं। और ये ससुर जी के लिए हमने ये सादा करेला निकाला हुआ, क्योंकि वो खाते नहीं है भाई, उनको शुगर है। वैसे शुगर है भी नहीं, मतलब नॉर्मली कम मतलब रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता, वो इतना खुद ही केयर करते हैं। तो अब दाल फ्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद सबको खाना सर्व कर देंगे, दे देंगे। यही दिन का काम ही रहता है, और क्या विशेष कोई काम तो रहता नहीं है। खाना पीना दे दिए, अब फुर्सत मिल गई है। अब आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करते हैं। और इस समय तो भाई त्योहार का मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, तो सब लोग अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इस समय सिंपल सा ही खाना बना हुआ है, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि कुछ मीठा बनाएं, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं। लेकिन क्या करें, तबीयत थोड़ी सी मेरी बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर अचानक से 2 दिन सही रहेंगे और 2 दिन बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आपकी जब से हम गांव से अपने आए हैं, जो गांव में हमारे यहाँ शादी थी, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, वहाँ से जब से आए हैं तब से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं क्या हो गया कि 2 दिन ठीक रहेंगे और फिर 2 दिन बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये भी नहीं हम कहेंगे कि बहुत भयंकर मेरी तबीयत खराब होती है, बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे कभी सिर दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, तो इस तरह का मेरे साथ बना रहता है। कभी सीने में दर्द होगा तो फिर हमें एक पेन किलर लेना पड़ता है। और पेन किलर हम सोचते हैं कि ना लें, लेकिन ना लें तो फिर अगर पेन किलर लेंगे नहीं तो फिर हम एक भी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की होता क्या है कि कैपेसिटी अच्छी होती है कि अगर उनको पेन वगैरह होता रहता है तो क्या करते हैं कि दवा नहीं लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, आराम हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर हमें दर्द हो रहा है तो जब तक मेरा दर्द ठीक नहीं होगा हमें दवा लेनी पड़ेगी, और दवा के बाद ही फिर हमें आराम होगा। अब हो सकता है कि मतलब हैबिचुअल हो चुके हो हम दवा के कारण, जो भी हो, लेकिन जब तक हम दवा नहीं लेंगे हमें आराम नहीं मिलता है। अब पता नहीं कैसे लोगों का, कुछ कुछ लोगों का तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा, रोएंगे गाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि 10-15 मिनट बाद एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये चीज़ नहीं हो पाती है कि अगर हमें पेन हो रहा है तो जब तक हम दवा नहीं लेंगे तब तक हमें आराम नहीं मिलता है। पता नहीं ऐसे सबके साथ होता है कि मेरे साथ ही ऐसा है।
तो हम इस चीज़ से हम अवॉइड भी करना चाहते हैं कि दवा ना ही लें। बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी तो ऐसे रात में जैसे सर दर्द मेरा होने लगता है तो सोचते हैं कि चलो सोना है, दवा ना ही ले, किसी तरह आंख बंद करके लेटे रहेंगे। और बाई चांस अगर नींद आ गई और फिर अगर बीच में मेरी आंख खुली तो वो भयंकर दर्द रहेगा कि हमें आधी रात में उठ के फिर दवा लेनी ही पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में हम 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे जब मेरी आँख खुलेगी, कभी सोचते हैं ना कि दवा ना लें, अवॉइड कर दें, लेकिन ना, हमें फिर एकदम मॉर्निंग में ही दवा लेनी पड़ेगी। और जब तक दवा लेंगे नहीं, दवा लेने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद फिर हमें आराम मिलता है। तो अब इसी तरह से हमारी मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, परेशान भी हैं, सोचते हैं कि दवा ना लें। कल तो ऐसे ही उस पे देख रहे थे, मोबाइल पे हम भी देख रहे थे, फेसबुक पे एक लोगों ने बताया कि अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा हो, अभी हमने आजमाया नहीं है, सिर्फ देखा ही है, तो सोचे कि हम भी आजमा के देखते हैं इस चीज़ को। कि बता रहे थे कि अगर आपको कहीं भी दर्द हो तो 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ा सा काली मिर्च डालिए और उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और ठंड मतलब नॉर्मल पीने लायक रहे। भाई कुछ लोग जैसे बहुत गरम गरम पी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा नॉर्मल करके पीते हैं, तो इस तरह करके पिए। और तो शायद आपके आधे 1 घंटे में दर्द कहीं भी हो रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर मेरा सिर दर्द होगा या मेरे पीठ में कहीं दर्द होगा तो हम इसको ज़रूर आजमाएंगे, इस नुस्खे को देखते हैं कि भाई हो सकता है हमें आराम हो जाए। हमें बड़ा अच्छा भी लगा, हम भी सोचते हैं कि दवा कम से कम लें, क्योंकि दवा नुकसान भी करती है भाई, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अगर हम दवा लेंगे नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे घर में कोई और है नहीं काम करने के लिए, तो हमें ही काम करना पड़ता है, सारा काम हमें ही करना है भाई। जब घर में हम ही महिला हैं तो और कौन ही करेगा, सास हमारी बुजुर्ग हैं तो वो नहीं कर पाती हैं उतना काम वाम अब। तो भाई इस वजह से हम तुरंत दवा लेते हैं। घर वाले हमारे गुस्सा भी होते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा, तो हम इसको ज़रूर लेंगे। और अगर हमें आराम होगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि हमें इस नुस्खे से आराम हुआ, तो आप लोग भी ये दवा लीजिएगा। तो इसी तरह से मतलब भाई अच्छा लगा हमें उस वीडियो को देखकर, तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो, मतलब ऐसे इस नुस्खे को हम भी आजमाएंगे। और अगर आपको हमारा ब्लॉग देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।